प्यारे दर्शकों नमस्कार। तारीख आज 1 अप्रैल 2025, दिन मंगलवार और हिंदी पंचांग के अनुसार आज चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि है। आइए नजर डालते हैं उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों पर। उससे पहले यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दें। और हाँ, आप ये वीडियो उत्तराखंड के किस जिले से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। प्रदेश के नए मुख्य सचिव आनंद बर्धन ने संभाला कार्यभार, रिवर्स पलायन सहित गिनाई प्राथमिकताएं। उत्तराखंड की मुख्य सचिव राधा रतोड़ी का कार्यकाल समाप्त हो गया। अब वरिष्ठ आईएएस अधिकारी आनंद बर्धन ने प्रदेश के नए मुख्य सचिव के रूप में कार्यभार ग्रहण किया। इस अवसर पर उन्होंने अपनी प्राथमिकताओं को स्पष्ट करते हुए कहा कि आजीविका, जल संरक्षण, स्वास्थ्य और रिवर्स पलायन उनकी मुख्य प्राथमिकताओं में शामिल होंगे। इसके साथ ही वित्तीय संसाधनों को बढ़ाने पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा। आनंद बर्धन 1992 बैच के आईएएस अधिकारी हैं और उन्हें यूपी कैडर आवंटित हुआ था। अपने प्रशासनिक जीवन में उन्होंने रामपुर, इटावा, पौड़ी, नैनीताल और हरिद्वार के जिला मजिस्ट्रेट एवं कलेक्टर सहित विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया। 2010 के हरिद्वार महाकुंभ में वे मेला अधिकारी भी रहे। मुख्यमंत्री धामी के अतिरिक्त मुख्य सचिव रह चुके बर्धन को शासन के लगभग सभी प्रमुख विभागों में कार्य करने का अनुभव है। कुट्टू का आटा खाने से बीमार पड़े कई लोग, सीएम धामी और स्वास्थ्य मंत्री ने अस्पताल जाकर जाना हालचाल। कुट्टू का आटा खाने के बाद राजधानी देहरादून के विभिन्न अस्पतालों में बड़ी संख्या में लोग भर्ती हुए, जिनमें कई की हालत गंभीर बताई जा रही है। फूड पॉइजनिंग की इस घटना के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने देहरादून जिला अस्पताल जाकर मरीजों का हाल जाना और बेहतर उपचार के निर्देश दिए। स्वास्थ्य विभाग की शुरुआती जांच में पता चला कि दूषित कुट्टू का आटा खाने से ये स्थिति उत्पन्न हुई। प्रशासन ने तत्काल कार्रवाई करते हुए देहरादून के विकासनगर, पटेल नगर और कोतवाली क्षेत्र में स्थित दुकानों और गोदामों में छापेमारी कर संदिग्ध आटे को जब्त कर लिया। अब तक 22 दुकानों को सील किया जा चुका है। जांच में पता चला कि ये आटा सहारनपुर के एक सप्लायर से आया था। देहरादून पुलिस की एक टीम इस मामले में आगे की कार्रवाई के लिए सहारनपुर भेजी गई है। राजनीति में भाषा की गंदगी, सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत के बिगड़े बोल बने विवाद का कारण। उत्तराखंड की राजनीति में भाषा की मर्यादा लगातार टूटती नजर आ रही है। हाल ही में हरिद्वार सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत के एक बयान ने विवाद खड़ा कर दिया। उनके द्वारा इस्तेमाल किए गए शब्द से समाज के एक वर्ग में नाराजगी फैल गई है। इससे पहले भी पूर्व मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के एक अभद्र शब्द ने पूरे प्रदेश में बवाल मचा दिया था, जिसके चलते उन्हें मंत्री पद छोड़ना पड़ा। राजनीतिक भाषा का स्तर गिरता जा रहा है, जिससे संसदीय गरिमा प्रभावित हो रही है। पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत को अपने फटी जीन्स वाले बयान के कारण पद गंवाना पड़ा था। वहीं पूर्व विधायक कुंवर प्रणव चैंपियन अपने विवादित बयानों के कारण भाजपा से निष्कासित हो चुके हैं। सोशल मीडिया पर नेताओं की कई विवादित ऑडियो वीडियो वायरल हो चुकी है, जिससे राजनीति में मर्यादा और शुचिता पर सवाल उठने लगे हैं। लोकतंत्र में भाषा की गरिमा बनाए रखना सभी राजनेताओं की जिम्मेदारी है, अन्यथा ये स्थिति भविष्य में और गंभीर हो सकती है। राजधानी में ईद का उल्लास, धर्मनगरी में अदा की गई नमाज। पूरे देश में ईद का त्योहार हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में चक्राता रोड और क्लेमेंट टाउन स्थित ईदगाह में हजारों लोगों ने नमाज अदा की और अमन चैन की दुआ मांगी। रमजान के मुबारक महीने की समाप्ति के बाद ईद का पर्व खुशियों का संदेश लेकर आता है। ये सिर्फ एक धार्मिक उत्सव नहीं बल्कि इंसानियत, भाईचारे और प्रेम का प्रतीक है। ईद के मद्देनजर राजधानी में यातायात को सुचारू रखने के लिए सुबह 6 बजे से 10 बजे तक रूट डाइवर्ट किया गया। पुलिस द्वारा जारी यातायात प्लान के तहत कई स्थानों पर बैरियर पॉइंट लगाए गए हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के प्रदेश अध्यक्ष पीर सैयद अशरफ हुसैन कादरी ने लोगों से सादगी से त्योहार मनाने और फिजूल खर्ची से बचने की अपील की है। सिलक्यारा सुरंग में 60 मीटर मलबा हटाया गया, अब आएगी निर्माण कार्य में तेजी। सिलक्यारा सुरंग में नवंबर 2023 में हुए हादसे के दौरान पसरे 60 मीटर मलबे को कार्यदायी संस्था ने हटा दिया है, जिससे अब निर्माण कार्य में तेजी आने की उम्मीद है। इस मलबे के कारण सुरंग के अंदर काम करने में काफी परेशानी हो रही थी। वर्ष 2023 में सुरंग में मलबा गिरने के कारण 41 मजदूर फंस गए थे, जिन्हें 17 दिनों के रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद सुरक्षित बाहर निकाला गया था। हालांकि सुरंग के अंदर गिरा मलबा तब से वही पड़ा था,
जिसे हटाने में करीब 1 वर्ष का समय लग गया। NIDCL के अधिकारियों के अनुसार अभी भी मुख्य सुरंग की 30 मीटर खुदाई शेष है, जिसे अप्रैल के मध्य तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। भूदेव ऐप करेगा भूकंप को लेकर सतर्क। IIT रुड़की के सहयोग से विकसित हुआ ऐप। उत्तराखंड सरकार ने IIT रुड़की के सहयोग से भूदेव ऐप विकसित किया है, जो भूकंप के झटकों से पहले चेतावनी देगा। ऐप वैज्ञानिक विधि से भूकंप की प्रारंभिक तरंगों का पता लगाकर 15 से 30 सेकंड पहले अलर्ट जारी करेगा, जिससे लोगों को सुरक्षित स्थान पर जाने का मौका मिलेगा। राज्य में 169 सेंसर और 112 सायरन लगाए गए हैं, जिनकी संख्या बढ़ाकर क्रमशः 500 और 1000 करने की योजना है। भूदेव ऐप और सायरन सिर्फ 5 या उससे अधिक तीव्रता के भूकंप आने पर अलर्ट जारी करेंगे। इसे प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को इस परियोजना के लिए 150 करोड़ रुपए के बजट प्रस्ताव भेजे गए हैं। मोरी में पशु चिकित्सा अधिकारियों की कमी, ग्रामीणों को हो रही भारी परेशानी। उत्तरकाशी जिले के मोरी विकासखंड में पशुपालन विभाग की लापरवाही के कारण वर्षों से पशु चिकित्सा अधिकारियों की नियुक्ति नहीं हुई है। पशु सेवा केंद्र और मेंढा केंद्रों में कर्मचारियों की भारी कमी है, जिससे भेड़ बकरी पालकों को गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। पशुपालकों का कहना है कि जब उनके पशु बीमार होते हैं तो सही समय पर उपचार नहीं मिल पाता, जिससे कई पशुओं की मृत्यु हो जाती है। पूरे मोरी ब्लॉक की व्यवस्था सिर्फ एक पशु चिकित्सा अधिकारी के भरोसे चल रही है, जो समय पर उपलब्ध नहीं होते। ग्रामीणों ने जल्द नियुक्ति की मांग की है और चेतावनी दी है कि यदि समस्या का समाधान नहीं हुआ तो वे आंदोलन करने को मजबूर होंगे। पिथौरागढ़ में 600 PRD जवानों की सेवा समाप्ति का आदेश, CM धामी से लगाई नौकरी बचाने की गुहार। पिथौरागढ़ में 600 PRD जवानों की सेवा समाप्ति के आदेश से जवानों में आक्रोश है। बजट खत्म होने के कारण इनकी तैनाती सिर्फ 30 अप्रैल तक करने का आदेश जारी किया गया है। पिछले 1 दशक से PRD जवान आपदा प्रबंधन, कोरोना ड्यूटी और चुनावी सुरक्षा में कार्यरत है, लेकिन अब अचानक नौकरी जाने की आशंका से वे मानसिक तनाव में हैं। इन जवानों ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से नौकरी बचाने की गुहार लगाई है और चेतावनी दी है कि यदि आदेश वापस नहीं लिया गया तो वे आंदोलन करेंगे। PRD जवानों की जिलाध्यक्ष दीपा सामंत ने कहा कि यदि न्याय नहीं मिला तो जवान सामूहिक रूप से विरोध प्रदर्शन करेंगे और कोटगाड़ी देवी के दरबार में गुहार लगाएंगे। नवरात्रि पर रूसी साध्वी की अनोखी साधना, श्रद्धालु हुए हैरान। देवभूमि उत्तराखंड में नवरात्र के दौरान अनेक साधक अपनी उपासना में लीन हैं। रामनगर के मां गर्जिया देवी मंदिर में रूस की साध्वी अन्नपूर्णा नाथ खड़ेश्वरी साधना कर रही है। उन्होंने 15 वर्ष पूर्व नाथ संप्रदाय को अपनाया और प्रयागराज के महाकुंभ में योगी मयंक नाथ उर्फ सायरन बाबा के संपर्क में आई। उन्होंने 9 मार्च से मौन व्रत धारण किया और अब नवरात्र में अत्यंत कठिन खड़ेश्वरी साधना कर रही है, जिसमें साधक पूरे समय खड़े रहकर उपासना करता है। श्रद्धालु उनकी तपस्या को देखकर अचंभित है। मंदिर समिति ने प्रशासन को इस साधना की सूचना दी है। ये घटना दर्शाती है कि भारतीय आध्यात्मिकता विश्व भर में आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। चारधाम यात्रा के लिए ग्रीन और ट्रिप कार्ड अनिवार्य, एक वाहन को मिलेगा एक फेरा। चारधाम यात्रा 30 अप्रैल से शुरू हो रही है, जिसके लिए परिवहन विभाग ने नई व्यवस्थाएं लागू की है। अब बाहरी राज्यों से आने वाले वाहनों को 10 दिन की वैधता वाला ट्रिप कार्ड मिलेगा। इस दौरान एक वाहन एक धाम में केवल एक ही फेरा लगा सकेगा। यदि दोबारा यात्रा करनी हो तो नया ट्रिप कार्ड लेना अनिवार्य होगा। 20 मार्च से शुरू हुई पंजीकरण प्रक्रिया में अब तक 10 लाख से अधिक श्रद्धालु अपना रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं। ग्रीन कार्ड के लिए वाहन संचालक 400 रुपए से 600 रुपए तक का शुल्क देकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। यात्रा मार्ग में विभिन्न चेकिंग पॉइंट्स बनाए गए हैं, जहां ग्रीन और ट्रिप कार्ड की जांच होगी। ये कदम यात्रा को सुरक्षित और व्यवस्थित बनाने के लिए उठाया गया है। यमुना नदी में गोवंश अवशेष मिलने से हंगामा, हाईवे पर 2 घंटे लगा जाम। देहरादून जिले के विकासनगर क्षेत्र में 31 मार्च को यमुना नदी में गोवंशों के अवशेष मिलने से हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही हिंदू संगठनों ने हरबटपुर चौक पर विरोध प्रदर्शन किया और हाईवे जाम कर दिया। मौके पर पहुंची पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने प्रदर्शनकारियों को शांत करने का प्रयास किया। विरोध के कारण सहारनपुर रोड पर वाहनों की लंबी कतार लग गई। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को आश्वासन दिया कि 48 घंटे के भीतर जांच कर दोषियों पर कार्रवाई होगी। SP रेणु लोहानी ने बताया
कि इस संबंध में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। एसडीएम विकासनगर विनोद कुमार ने भी सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया है। 2 घंटे बाद संगठन कार्यकर्ताओं ने जाम खोला, जिससे यातायात सामान्य हुआ। उत्तराखंड में मार्च की गर्मी ने तोड़े रिकॉर्ड। अप्रैल के पहले हफ्ते में भी राहत की उम्मीद नहीं। उत्तराखंड में इस साल मार्च में तापमान ने सभी पुराने रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। खासकर तराई भाबर क्षेत्र में भीषण गर्मी दर्ज की गई। 27 मार्च को पंतनगर में तापमान 37 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया, जो सामान्य से 3 डिग्री अधिक था। मौसम विशेषज्ञों के अनुसार इस साल पश्चिमी विक्षोभ कमजोर रहे, जिससे गर्मी असामान्य रूप से बढ़ी है। अगले सप्ताह भी मौसम शुष्क रहेगा और तापमान में 1 से 2 डिग्री की और वृद्धि हो सकती है। मौसम विभाग के निदेशक डॉक्टर बिक्रम सिंह ने बताया कि कुमाऊं के कुछ जिलों में तापमान सामान्य से 4 से 5 डिग्री अधिक चल रहा है। हीटवेव के आसार भी है, इसलिए लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। प्यारे दर्शकों, ये थी आज की प्रमुख खबरें। ओहो न्यूज उत्तराखंड को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि आपको उत्तराखंड की हर छोटी बड़ी खबर सबसे पहले मिले। नमस्कार।